हेलो दोस्तों, DDT चैनल में आपका स्वागतम है। भूमिका। आज मैं सेट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका हिंदी में समुच्चय कहा जाता है और इसका अध्ययन फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का है। अच्छे से देखिए और समझिए। भूमिका। इसका क्या भूमिका होता है? सेट का भूमिका होता है वर्तमान समय में गणित के अध्ययन से समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत है। आजकल परिकल्पना का प्रयोग गणित के प्रायः सभी शाखाओं में होता है। समुच्चय का प्रयोग संबंध के फलन परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ज्यामिति, अनुकरण, प्रयोज्यता आदि अध्ययन का समुच्चय का ज्ञान का आवश्यकता पड़ती है। समुच्चय सिद्धांत के विकास का जर्मन गणितज्ञ जर्मन के थे, जो गणितज्ञ थे, मतलब जो मैथमेटिक्स जर्मन के थे। और जो त्रिकोणमितीय श्रेणी में प्रश्नों को सरल करते हुए समुच्चय की पहली बार परिचय हुआ था। वह जो त्रिकोणमिति में जब प्रश्न सरल कर रहे थे, त्रिकोणमिति बना रहे थे, तो उस समय कुछ प्रश्न सरल कर रहे थे। कौन? जो जर्मन के गणित के जॉर्ज कैंटोर जो थे, जो गणित जो जर्मन के थे, वह क्या कर रहे थे? ज्योमेट्री बना रहे थे। उसी समय उसने सेट का खोज किए थे, मतलब पता लगाएं कि सेट होता है उन समुच्चय पहली बार। इस अध्ययन में हम समुच्चय के संबंधित कुछ मूलभूत परिभाषाओं और सक्रियों को विचार करेंगे। और इस अध्ययन में कुछ इसी के बारे में, सेट के बारे में कुछ मूल विचार करेंगे। समुच्चय और उनका निरूपण। सेट और रिप्रेजेंटेशन। सेट है, इसका रिप्रेजेंटेशन। दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को संग्रह कर चर्चा करते हैं, जैसे कि ताश की हड्डी, व्यक्तियों की भीड़, क्रिकेट टीम आदि। गणित के विभिन्न संग्रहों को चर्चा करते हैं। उदाहरणतः प्राकृत संख्याओं का संग्रह, द्वारा बिंदुओं का संग्रह, आभास संख्याओं का संग्रह आदि विभिन्न हम निम्नलिखित संग्रहों पर विचार करेंगे। पहला, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या अर्थात 3, 5, 7, 9। मतलब जो विषम संख्या है, विषम संख्या किसे कहते हैं? जो एक से अपने खुद से करते हैं, उसी को विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखो, जैसे आप जैसे एक खुद अपने से कटेगा, खुद से। 3 जो है 3 से, खुद से और 1 से कटेगा, तो मतलब स्वयं से और 1 से कटे, उसी को हम विषम संख्या कहते हैं। समझ गई? भारत की नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, जितना भी नदियाँ हैं भारत के, वो सब विषम संख्या है। लेकिन नील नदी जो है विषम संख्या नहीं, मतलब ये नहीं है सेट। गंगा यमुना नदियाँ ये सब सेट है, लेकिन जो नील नदी है ये सेट नहीं है, क्योंकि वह एक खास नदी है जो सबसे बड़ा नदी कहा जाता है, तो इसमें सेट में नहीं आता। अगर नील नदी में चीन है, चाइना में जितना नदी है वह सेट है। चाइना में लिया जाए तो जितना नदी है वह सेट है। और इसके बाद जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर, यानी अंग्रेजी IOU है, जैसे अंग्रेजी में वोवेल होता है, स्वर और व्यंजन होता है, तो इसमें वोवेल जितना वर्ड है वो भी सेट है। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, जितना भी प्रकार के आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये सब जितना भी है, जब क्या है, सेट है। गणित 2010 के अभाज्य गुणनखंड 2, 5, 7। अब एक वो 2010 है, 210 है, 210 है, उसका अभाज्य गुणनखंड, जब इसका फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो 2, 5, 7 आता है, तो वह भी क्या है, सेट है। समीकरण करते हैं x² + 5 + 7 मतलब 3 को, जो भी है, इसको समीकरण करते हैं तो यह क्या आता है, उसका भी क्या होगा, ये भी, जिसका जो रूट आएगा उसका भी ये सेट है। समझिए। n जो प्राकृतिक संख्या समुच्चय, n से दर्शाते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, j से पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, q से परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और r से वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, j से धन पूर्णांक संख्या का समुच्चय, और q से धन परिमेय संख्या का समुच्चय, और r से धन वास्तविक संख्या का समुच्चय। ये चैप्टर, ये पेज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
इतना पढ़ लिए। अब इसमें इतना छोड़ी, इसमें अब पढ़े के दो मेथड पढ़े के है, रोस्टर एंड सरणीबद्ध रूप मेथड और समुच्च निर्माण रूप मेथड। रोस्टेड या सरणीबद्ध रूप मेथड और समुच्च निर्माण मेथड। रोस्टर एंड सरणीबद्ध रूप और समुच्च निर्माण रूप मेथड। रोस्टर मेथड किसे कहते हैं? वह मेथड रोस्टर मेथड उसे कहते हैं जैसे वह मेथड जो समुच्च सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे का अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है और उनको एक मंझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। उदाहरण में 7 से कम सभी समधन पूर्णांक को समुच्च वर्णन को रोस्टर रूप में 2, 4, 6 के द्वारा लिखा जाता है। किसी भी समुच्च और रोस्टर के रूप में प्रदर्शित करने के कुछ और उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जैसे हम देख सकते हैं, संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्या समुच्चय है। संख्या 42 जो है इसे विभाजित कौन करता है? 1 कर रहा है। जैसे कि देखिए बरस कहाँ गया, जैसे देखिए 42, तो 42 को कौन सा हम विभाजित कर रहे हैं? 42 2 21 फिर 3, मतलब विभाजित कौन, इससे 1 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। तो ये कौन सा मेथड है? रोस्टर मेथड। जिससे विभाजित हो 2 3 3 से हो रहा है। 3 का 3 3 मतलब 3 और 3 चौक 12 मतलब 1 और 4 चौतिया 42 और 6 सते 42 और 7 छक 42 14 चौतिया 42 21 दूनी 42 और 42 खुद से। अंग्रेजी बढ़ाने में सभी स्वर समुच्चय है, यही आयु बताए थे। विषम संख्या 5 इसे बताए थे कि समुच्चय है। नोट कीजिए कि रोस्टर रूप के अवयवों को सूचीबद्ध करने के लिए उनके क्रम के महत्व नहीं होता है। इसका उपयुक्त समुच्चय 1 3 7 21 2 6 14 42 से प्रदर्शित कर रहे हैं। ध्यान रखना चाहिए कि समुच्च रोस्टर के रूप में लिखते समय अवयवों का क्रमशः दोबारा नहीं होता है। जैसे कोई स्कूल है, जैसे समझिए स्कूल है, जैसे स्कूल तो SCHOOL स्कूल, SCHOOL स्कूल में ये ओ है जो दो है, तो ये इसमें दोबारा नहीं होगा, तो ये लिखाएगा SCHOOL। सब एक ही वर्ड होगा, दोबारा रिपीटेड वर्ड नहीं होगा, इसलिए रोस्टर में दोबारा रिपीट वर्ड नहीं होता है। समझ गए? अब इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए जैसे मानिए एक बार आप समझिए, जैसे SCHOOL है ना, तो यस होगा एक ही वर्ड, CH होगा, डबल है तो ये एक ही होगा OIL। इसी को क्या कहते हैं? रोस्टेड फॉर्म। इसी को हम कहते हैं समुच्च निर्माण रूप से समुच्च अवयवों के निर्माण गुणधर्म होता है जिसके बाहर अवयव नहीं होता है। उदाहरण के लिए यही आयु के अवयवों के सर्वनिष्ठ गुणधर्म है जिसके प्रत्येक अव्यय अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर के गुणधर्म वाला कोई अक्षर नहीं होता। इस समुच्च भी से अनुरूप हुए हम लिखते हैं कि V बराबर x.com। x एक अंग्रेजी स्वर है, x जो है एक अंग्रेजी स्वर है, तो जानते हैं। ध्यान दीजिए कि समुच्चय x के प्रयोग करते समय यदि आप प्रचय लिखते समय इनसे x के वर्णमाला बताए थे। अब आगे चलते हैं, रोस्टर मेथड समझिए। अब एक मेथड है, कौन सा मेथड? देखिए ऊपर जाकर कौन सा मेथड? समुच्च निर्माण रूप मेथड। समुच्च निर्माण रूप मेथड किसे कहते हैं ये समझते हैं। तो रोस्टर मेथड के बारे में ABC के प्रकट करें तो ABC समुच्च निर्माण रूप में निम्नलिखित रूपांतरित किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी भी कोष्ठक का प्रयोग x के समुच्च के रूप में खोलने के प्रयोग में किया जाता है, जहां x के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे x A है,
जैसे ये है, ए हो गया, तो ए, तो ए है, तो ए के रूप में एक यक्स लिखा जाता है, डॉट यक्स प्राकृतिक संख्या के अगर 42 का निकाले तो इसका 42 का है तो यक्स डॉट ऐसे लिखा जाएगा, और 42 से ग्रेटर देन ऐसे लिखा जाएगा। रोस्टर में थे वाई है तो वाई डॉट वाई, और मतलब स्वर का व्यंजन का पूछा है, स्वर का, तो ए ई आई ओ, इसका बताना है कि ए ई आई ओ यू जो एक स्वर है इसे क्या कहते हैं। जैसे जेड विषम का संख्या का बोल रहा है, तो विषम 1 2 3 4 के पास कितना है विषम संख्या, तो जेड डॉट जेड विषम संख्या है, ये हमको बताना है। इसी को समीकरण कौन सा रूप मेथड कहा जाता है, समुच्चय निर्माण रूप मेथड कहा जाता है। जो दिया हुआ रहेगा जैसे 3 1, जिसमें दिया हुआ रहेगा 3 5 7 9 7 11, तो ये कौन सा मेथड है, विषम संख्या है। क्योंकि खुद से कर रहा है और अपने आप से और एक से, तो इससे विषम संख्या है, तो इसमें लिखना पड़ेगा, ये दिया हुआ रहेगा तो समुच्चय रूप मेथड में लिखना पड़ेगा कि यक्स डॉट यक्स जो है जो विषम संख्या है, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। अब बचाएं कि जे अक्षर से प्रारंभ, अब ये सब पूरा समझ गए। अब प्रिंसिपल है, तो हम बताए थे ना प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के रोस्टर में से निकाल दो, तो प्रिंसिपल के बताए थे PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक अक्षर है तो इसको इसमें मिलाइए निकल जाएगा। जैसे प्रिंसिपल, इसे समझिए, जैसे समझिए क्या है प्रिंसिपल, PRINCIPAL, क्या है प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल के डबल लेटर नहीं होगा तो क्यों होगा PRINCIPAL, इस तरह से लिखा जाएगा। तो कोई भी एक्स प्रिंसिपल लिखेगा तो रोस्टर मेथड में तो इस तरह से निकल जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत। निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है, इससे उत्तर औचित्य बताइए। मतलब जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ण में सभी महीने का संग्रह है, जे अक्षर जो है सभी महीने का संग्रह, तो ये कितने सभी महीने का संग्रह है, तो गलत। भारत में 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह हो सकता है, उत्तर अपरिचित है, मतलब सही उचित उत्तर है कि भारत में 10 अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह, सही। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज को संग्रह, सही। गलत। अपनी कक्षा में बालकों का संग्रह, ये सब अब खुद कीजिएगा, अब होमवर्क है। मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों से ये जो बिलोंगिंग टू इसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में BLONG बिलोंग टू कहा जाता है। तो ये संग्रह बेचे 5, तो 5 मान लीजिए ये, तो 5 के दर्शाना है, सब ये होमवर्क है। अब ये देखिए रिस्टोर रूप में लिखिए, तो ये दिया हुआ है जैसे -1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 7 दिया हुआ है, तो इसको सीधे लिखना है। तो सीधे क्या लिखना है, तो 3 से बड़ा है तो 3 सबसे छोटा है, इससे बड़ा है तो 3 से 5 होगा पूर्णांक रूप में, तो 1 3 4 5 6 7 बन गया, वो आ गया। और रोस्टेड मेथड में यह सब कौन सा समुच्चय रूप मेथड में दिया हुआ है, रोस्टेड मेथड में कन्वर्ट हो गया। दूसरा दिया है यक्स डॉट उप संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, यक्स जो है 6 से कम प्राकृतिक संख्या, था एक प्राकृतिक संख्या 6 से कम, तो 1 2 3 4 5 6 से कम हो गया इतना, तो ये क्या हो गया प्रकृति हो गया रोस्टेड मेथड। यक्स 2 ऐसी ट्रिगोमेट्री के समुच्चय शब्द कितना है, या वेटर में शब्द को वेटर ये बता देते हैं, VETTER है ना, तो ये लिख सकते हैं VETR,
इस तरह से हो जाएगा, यक्स डॉट यक्स BTR हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझाए थे। ट्रिगोनोमेट्री है तो ऐसे ही ट्रिगोनोमेट्री आपका होमवर्क रह गया। अब देखिए समुच्चय के निर्माण रूप में थे, अब इसको समुच्चय रूप में निर्माण करें तो 3, देखिए 3 हो गया, 3 6 9 12, 3 6 9 12 है तो 3 पर पावर 1, 3 नहीं ऐसे नहीं होगा, तो 3 6 9 12 तो हो सकता है 3 दूनी 6, मतलब सब अभाज्य संख्या है तो लिख सकते हैं 3 ग्रेटर देन 12 इक्वल टू एक्स एंड एक्स ग्रेटर देन 7, 12 हो जाएगा। 2 4 8 16 32, तो 2 4 8 16 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 4 8 16 32 लिख सकते हैं 2 4 2 पर पावर 2 स्क्वायर मेथड में हो जाएगा। 2 पहले लिखेंगे, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5 हो गया। ऐसे लिख के मतलब लाइन बाय लाइन हो गया। इसको लिख देंगे ये चीज़ क्या, ये जो स्क्वायर मेथड में है, तो जिसे स्क्वायर मेथड के मतलब क्या स्क्वायर मेथड में है तो वर्ग मेथड में बस वर्ग में है तो वर्ग में है, बस लिख देंगे। ये 5 तो इसमें 5 है तो ये क्या है 5, तो 5 लिख सकते हैं, 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3 और 5 पर पावर 4, बस हो गया। ये भी स्क्वायर मेथड में, इसको लिख के बस हो गया। अब 2 4 6 तो 2 4 6 तो 2 4 6 कौन सा संख्या है? तो इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ये लिख देना है कि इवन नंबर इवन का प्राकृतिक संख्या ओड नंबर, इवन नंबर विषम संख्या इवन नंबर और विषम संख्या ओड नंबर। तो 2 इसमें लिख सकते हैं 1, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 2 4 पर पावर, बस इसी तरह से 100 तक लिख देना है। जब 100 हो गया तो हो गया, ये बन गया समुच्चय। ये समझ अब एक को ये सूचीबद्ध भी के लिए एक्स विषम प्राकृतिक संख्या है, एक्स 1 और एक्स 1 विषम प्राकृतिक संख्या है, इसमें विषम प्राकृतिक संख्या बना देंगे। एक्स जब पूर्णांक ग्रेटर देन 1/2 जो है ये ग्रेटर देन एक्स है, एक्स ग्रेटर देन तो 1/2 2/3 एंड 3/4 ऐसे करके लिख देना है, हो गया 9/2 तक, बस ये सब बन जाएगा। अब एक महीने में 31 दिन नहीं होते हैं। अब एक ई है जो एक महीने में 31 दिन नहीं होते हैं, तो कौन सा महीना में 31 दिन नहीं होता ये लिख देना। यक्ष व्यंजन अब बन जाएगा रिस्टोर, फिर इसको मिला देना है, जैसे ये देखो मिला देते हैं। ये जो प्राकृतिक संख्या है 1 3 5 7 अभाज्य संख्या, ये हो जाएगा ना, इससे कोई दिक्कत? अब ये क्या कर रहा है 2 और 3 और मैथमेटिक्स इसमें तो हो ही जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 और 3 किस में, तो 2 3 हो जाएगा, 2 1 2 3 6, तो 10 से कम विषम संख्या, तो 10 से कम 5 1 2 3 6 सम संख्या विषम संख्या एक खुद से कहते हैं वो अपने से, तो 2 और 3 सॉरी गलत हो गया, फिर से देखते हैं। यहाँ से लीजिए, ये नहीं है, फिर 10 से कम विषम संख्या, तो ये होगा मतलब 1 के 1 2 3 6, तो प्राकृतिक संख्या में भाज्य संख्या कौन है? 2 और 3 अभाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या में, तो 2 3 प्राकृतिक संख्या में,
तो गिनती की संख्या को 1 2 3 6 सब अभाज्य है। फर्स्ट के ये बना लीजिएगा, फर्स्ट के मैथमेटिक्स के 2 गो हो गया। फर्स्ट के हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट के सी, सेकेंड के ए, थर्ड के फोर्थ मतलब डी, और फिर 3 के बी मतलब 4 के बी। हो गया, बन गया। ऐसे ही मतलब ये चैप्टर समाप्त। मतलब ये 1 चैप्टर एक्सरसाइज 2 में क्या है, रिक्त समुच्चयबोधक अव्यय ये सब। एक्सरसाइज 2 मतलब एक्सरसाइज नहीं, 1.2 1.1 समाप्त। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगला वीडियो आपके पास जल्द ही पहुंचेगा। थैंक्स, बाय।